हेलो बच्चों, मधु आपकी इस शैक्षणिक माहौल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, सोने चांदी जेवरात आदि को हम कौन से या किस तरह के वस्तु कहकर पुकारते हैं? अनमोल या कीमती वस्तु कहते हैं, क्योंकि इनके जो मूल्य होते हैं वह स्वाभाविक आम वस्तुओं से कई गुना अधिक होता है। इसलिए इन वस्तुओं को हम कीमती या अनमोल या अमूल्य कहकर जानते हैं। ठीक उसी तरह से आपकी, हमारी और बुजुर्गों की, साथ ही साथ साधु संतों की बातचीत को हम किस तरह की बातचीत के तौर पर जानते हैं? एकदम सही बात, हमारी बातचीत सामान्य बातचीत, और साधु संतों की जुबान से जो बातचीत हम सुनते हैं या उनकी जो वाणियाँ होती हैं उनको हम अनमोल कहते हैं, क्योंकि वह जीवन सुधारक वाणियाँ होती हैं। जीवन की समस्याओं को हल उनके माध्यम से हम करते हैं, या जीवन के समस्याओं का निराकरण उनके वाक्यों में मानो छुपा हुआ रहता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में हमने कुछ वाक्य लिए हुए हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। दूसरे में, वाणी में सरलता, हृदय में सरलता, लेखनी में सरलता, व्यवहार में सरलता, ये सब गुण आपके जीवन में सफलता और सरलता दोनों लाते हैं। तो इन वाक्यों में क्या महसूस होता है, या इन वाक्यों से हमें क्या ज्ञात होता है? इन वाक्यों से हमें यह ज्ञात होता है मानो इनमें कुछ शाब्दिक तात्विक अर्थ छुपे हुए हैं, और इनके पढ़ने के पश्चात हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य हैं। तो इन वाक्यों को अक्सर हम अनमोल वाणी कहते हैं, जो साधु संतों की जुबान से निकली हुई हम तक पहुंची है, और उनको माध्यम बनाकर हम अपने जीवन में समस्याओं को हल या समस्याओं का निराकरण करने के लिए मानव औषधि के तरह इनका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, इससे ज्ञात होता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एकदम सही बात, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके प्रिय पुस्तक हिंदी सौरभ के अंतर्गत अनमोल वाणी के अंतर्गत जो बहुत ही मशहूर कवि हैं सूरदास जी के पद के बारे में। तो यहाँ पर हमने लिखा है, जैसे कि हमने कहा, कीमती किसे कहा जाता है? अनमोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनमोल का शाब्दिक अर्थ है मूल्यवान, कीमती, तथा वाणी का शाब्दिक अर्थ है बोली। बोली जो हम बोलते हैं, जो कहते हैं। इसलिए हमेशा हमें सोच समझ कर, परख कर बोलने की या नाप तोल कर बोलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बोली ही व्यक्तित्व की झलक है। व्यक्ति दिखने में अलग है, बोलने में अलग है। उसके बोली से ही पता चल जाता है कि वाकई में वो किस घर का है, किस परिवार का है, किस वंश का है। उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रमाण है उसकी बोली। इसीलिए अक्सर बड़े बड़ों का कहना है, बोली ही व्यक्तित्व की परिभाषा है। इसलिए वाणी बहुत अनमोल होती है, इसलिए हमें सोच समझकर बोलने की कोशिश करनी चाहिए। इसी अनमोल वाणियों के अंतर्गत जो हमारे मशहूर कवि हैं सूरदास जी, इनको हम सगुण भक्ति सागा के, कृष्ण भक्ति संप्रदाय के अनन्य कवि के रूप में जानते हैं, तथा इनके वर्णन के बारे में बहुत ही पुस्तक छपे हुए हैं, या बहुत ही विस्तृत ढंग से इनकी जो रचनाएं हैं हमें पढ़ने को मिलते हैं, और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ कृति है हम आगे पढ़ेंगे। तो आज का हमारा विषय है अनमोल वाणी, जो कि कवि सूरदास जी, इनके छवि आप देख रहे हैं स्क्रीन में। तो यहाँ पर कृष्ण के बारे में सूरदास जी का जो विस्तृत वर्णन है, कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन है, यहाँ पर उन वर्णन में से कुछ चित्र आप देख सकते हो। बाल क्रीड़ा के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीला का वर्णन, तथा माता यशोदा के साथ संपूर्ण बाल चरित्र का जो बहुत ही मनोरम पल है, मनोहर पल है, एक माता के लिए अपने बच्चों का जो शैशव पल है, वो बहुत ही विस्तृत रूप से हम चित्र में से ज्ञान कर सकते हैं। तो सूरदास जी के बारे में अगर हम कहना चाहेंगे, जितना भी कहे उनके लिए उतना ही कम है। कहा जाता है सूरदास जी को सूर्य जैसा और तुलसीदास जी को शशि या चंद्रमा के जैसा काव्यिक दृष्टिकोण से बताया गया है। सूर्य, तुलसी, शशि के नाम से हम जानते हैं। तो सूरदास जी के जीवन के परिचय के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे, सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि कहे जाते हैं, जो सगुण साकार परम ब्रह्म को महत्व देते हैं, और उनके सगुण साकार परम ब्रह्म है कृष्ण। कृष्ण को वह सर्वोपरि अनन्य सिरोधार या सर्वश्रेष्ठ या पुरोधा के रूप में मानते हैं। कहा जाता है सूरदास जी का जन्म 1478
ईस्वी में दिल्ली के निकट सिंह गांव में, जो वर्तमान हरियाणा में थे। तो सूरदास जी बड़े वात्सल्य रस के भावुक कवि के रूप में जाने जाते हैं और इनकी जो काव्य कविताएं हैं वो बहुत ही मशहूर है। माना जाता है सूरदास जी एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे। जो कि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे, ब्रह्म की जो महत्व है, जो सत्ता है, इनको भली भांति पता था। और कहा जाता है, कुछ काव्यों के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि सूरदास जी अंधे थे, लेकिन अक्सर जो ऐतिहासिकता या इतिहासवादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछों का मानना है कि वो जन्मांध नहीं थे, लेकिन कुछ कारणवश वह अंधे हो गए थे। सूरदास जी की विशेषता यह थी, यह ब्रह्म यानी ईश्वर के सगुण रूप को मानते थे और गुरु थे इनके वल्लभाचार्य जी। कहा जाता है एक अच्छे गुरु के सानिध्य प्राप्ति होने पर शिष्य का जो निखरता है, असलियत का गुण या असली गुण जो निखरता है, वो सूरदास जी के जीवन में मानो सफल हो पाया था। कहा जाता है सूरदास जी जो कि वात्सल्य रस के बड़े ही भावुक कवि थे। सूरदास जी का सारा जीवन बाल कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते हुए वह व्यतीत कर दिए। वह गोकुल, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश के आगरा, उस इलाकों में मानो वह कृष्ण भक्ति काव्य को गाते हुए, रचित करते हुए, ये लिखते हुए पूरे समय व्यतीत कर दिए थे। और उनकी रचनाओं में से हम देख सकते हैं सूरसागर, सूर सारावली। तो इसमें से अगर हम सर्वोपरि कवि का दर्जा दे सकते हैं तो वह सूरदास जी को, और भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी जो सूर्य जैसे तेजस्वी कवि के रूप में माने जाते हैं। जैसे काव्य जगत में सूर्य सा तेजस्वी काव्य प्रतिभाओं का निदर्शन मिला था, वह सूरदास जी का ही आकलन या संकलन माना जाता है। ठीक उसी भांति तुलसीदास जी को शशि या चंद्रमा के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि चंद्रमा की शीतलता का आभास तुलसीदास जी के काव्य कविताओं में पाया जाता था। ठीक उसी भांति तेजस्वी आभास सूरदास जी के कविताओं में पाया जाता था। और विनय के भाव की रचनाओं का सर्वश्रेष्ठ कृतित्व सूरदास जी के पदों में पाया जाता था। ब्रज, मथुरा, वृंदावन और गोकुल, आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर जो गौघाट है, वहां पर संगीत, काव्य और शास्त्र का इन्होंने अभ्यास किया। इनके सर्वश्रेष्ठ कृतियों में सूरसागर, सूर सारावली, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी तथा बाल लीला आदि प्रमुख है। यहाँ पर आप दो चित्र देख सकते हैं, सूर साहित्य तथा सूरदास जी का मुख्य आकलन। कहा जाता है सूरदास जी अष्टछाप कवियों में से एक कवि थे। सूरदास जी का जो सर्वमान्य था वह सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत सर्वोपरि कवि का दर्जा दिए थे वह कृष्ण भक्ति को। और कृष्ण भक्ति को अनन्य सृष्टा का जो सानिध्य है, मानो वह कृष्ण भक्ति काव्य को लिखते वक्त, बाल लीला के रचना करते वक्त मानो वह महसूस किए थे। इसीलिए बाकी सारे कवियों में से सगुण भक्ति संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी को माना गया है। यहाँ पर हमने दो चित्र लिए हैं, सूर्य और सूरदास। सूर्य, तुलसी, शशि, जो दोनों जो फर्क है या जो तुलनात्मक विवेचन है, वो सूरदास जी को सूर्य के साथ, तुलसीदास जी को शशि या चंद्रमा के साथ तुलना की गई है। और इसी तरह से सूरदास जी पारसोली नामक जगह पर 1563 ईस्वी में बाल लीला तथा कृष्ण के सारे काव्यों की रचना करते हुए उनका मानो देहावसान हो गया था। उसके पश्चात मानो साहित्य जगत में, साहित्य कृति में वैसा दिन नहीं रहा। तो आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी के रचित अनमोल पद जो कि बाल लीला के अंतर्गत, बाल्य क्रीड़ा के अंतर्गत जो पहला पद है वो इस भांति है। मेरे साथ आप सब स्वर वाचन करेंगे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोस कहत मोल को लीनो, मोस कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। कहा कहो एही रीस के मारे, कहा कहो एही रीस के मारे, खेल न हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो।
तो आगे शब्दार्थ की ओर बढ़ेंगे। तो शब्दार्थ में हमने यहाँ पर लिया है मैया यानी माँ, जो कि मैया सूरदास जी का रचित ब्रजभाषा में लिखित भाषा है और सारे के सारे काव्य कविताएं सूरदास जी का ब्रजभाषा में लिखा गया है। ब्रजभाषा में जो कि लिखा गया है वो जटिल महसूस हो रहा है, उसको हमने यहाँ पर खड़ी बोली रूप दिया है। तो मैया का खड़ी बोली रूप है माँ, मोही अर्थात मुझे, दाऊ यानी बड़े भाई बलराम, खिजायो यानी चिढ़ाना, मोसो मुझसे, मोल यानी खरीद कर, लेनो लाया गया, जसुमती माता यशोदा को कहा गया है, रिस यानी क्रोध, जायो यानी जन्मा। तो पूरे शाब्दिक अर्थ या शब्दार्थ आप अपने अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तो जैसे कि हमने कहा सूरदास जी का यहाँ पर वर्णन किया गया है बाल लीला का, कृष्ण का बाल चरित। तो बाल चरित रचना के दौरान इस पद में कृष्ण अपने भैया बड़े भाई के खिलाफ माता यशोदा से शिकायत करते हैं। अक्सर हम घरों में देखते हैं छोटे बच्चे, अगर एक दो भाई बहन होंगे, 1-2 साल के जो अंतर होगा जन्म का, वो आपस में जब लड़ने लगते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ अपनी माता के सामने जिस तरह की शिकायतपूर्ण ढंग से शिकायत करते हैं, ठीक उसी भांति कृष्ण का यहाँ पर जो साधारण बालक के रूप में कवि का वर्णन है वो बहुत ही मनोरम है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षणीय है। एक माता के लिए उसके बच्चे का जो बचपनावस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कभी भी वो भूल नहीं सकती। तो ठीक उसी तरह से एक आम बच्चे की तरह बाल कृष्ण अपने बड़े भाई दाऊ, जिसको वो कहते हैं, बलराम के खिलाफ अपने माता यशोदा के समक्ष शिकायत करते हैं। किस तरह की शिकायत करते हैं? वह कहते हैं मैया दाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। क्या कहकर चिढ़ाते हैं? वो यह कहकर चिढ़ाते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है, तुझे खरीद कर लाया गया है। अक्सर हम देखते हैं बच्चों अपने अपने घरों में जब छोटे भाई बहन के बीच बहस होने लगती है, किसी भी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है, तो वह इसी तरह से कहते हैं कि तू हमारा बच्चा नहीं है, तुझे खरीद कर लाया गया है। भला तुझे कब जन्म दिया है यशोदा माँ ने? तो यह चीज जब कृष्ण अपने बड़े भाई के खिलाफ माता यशोदा से शिकायत दर्ज करते हैं या शिकायत के तौर पर कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो बलराम भैया मुझे इस तरह कहते हैं कि तूने मुझे खरीद कर लाया है और तूने मुझे जन्म भी नहीं दिया है। क्या करूं? इसी क्रोध के मारे में खेलने नहीं जाता। इस कारण बस गुस्से में आकर मैं सबके सामने असम्मानित होऊंगा, यह समझकर मैं उनके समक्ष नहीं जा पा रहा हूँ। वो बार बार और क्या कहते हैं? बार बार यह कहते हैं, यह कहते हुए चिढ़ाते हैं कि तेरे माता और पिता कौन है। तो इस स्थिति का मुझे बहुत ही दुख होता है, बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही क्रोध आता है, इसलिए मैं सबके समक्ष खेलने नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, माँ मुझे बड़े भाई बहुत चिढ़ाते हैं। क्या कहकर चिढ़ाते हैं? मोसो कहत मोल को लीनो। केवल चिढ़ाते नहीं है, यह कहते हैं कि तुझे खरीद कर लाया गया है। तू जसुमती कब जायो? तू यशोदा माता से कब जन्म हुआ है? आप देखे होंगे अपने घरों में छोटे बच्चे इस तरह के झगड़े में ऐसे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लाया गया है। क्यों? क्योंकि माता पिता तो हमारे गोरे हैं, तू ऐसा क्यों काला हुआ? ठीक उसी चीज का यहाँ पर भगवान कृष्ण के साथ हुआ है, जो कि उनके भाई बड़े भाई दाऊ जो बलराम है, वो क्या कहते हैं? माता यशोदा तो गोरी है, नंद बाबा भी गोरे हैं, तू फिर क्यों काला हुआ? तो इसी बात को लेकर कहा कहो यही रीस के मारे खेलन हो नहीं जाती। इस बात पर मुझे गुस्सा आता है और मैं खेलने नहीं जा पाता हूँ। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। बार बार वही कहकर चिढ़ाते हैं, जिस कारण बस मुझे क्रोध आता है, मैं खेलने नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बचपन में बाल क्रीड़ा करते वक्त जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं वह कृष्ण का, बाल कृष्ण के चित्र आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीखे देते बलवीर, चुटकी देते हसत ग्वाल सब सीखे देते बलवीर। तू मोही को मारन सीखी दाऊ हुई कबहू न खीजे, तू मोही
को मारन सीखी, दाऊ ही कबहु न कीजे। मोहन मुख रिस की ये बातें, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमति सुनी सुनी रीझे, जसुमति सुनी सुनी रीझे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। पद्यों को बच्चों सस्वर वाचन करने के दौरान ऐसा महसूस होता है कि वाकई में गायन शैली पद्य में ही है और उसके जो भावार्थ होते हैं वो बहुत ही अच्छे से हम महसूस करते हैं और समझ भी पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब गोरे नंद जसोदा गोरी कहते हैं बलराम कृष्ण को, तो उस चित्र में हम देख सकते हैं नंद और यशोदा गोरे हैं, कृष्ण क्यों काले रंग के हुए। तो यहाँ पर जब कृष्ण नटखटपन दिखाते हैं तब या शरारत करते हैं, उस वक्त माता यशोदा किस तरह से उनको दंडित करती है बांधते हुए। तो शब्दार्थ के तौर पर हमने यहाँ पर लिया है बच्चों बहुत ही सहज और सरल कत यानी क्यों, श्याम यानी काला, चुटकी यानी एक अंगूठे से दूसरे अंगूठी को बजाना या एक उंगली अंगूठे से पास की उंगली को बजाना। ग्वाल यानी गोपाल, सीखे यानी सिखा देना, बलवीर बलराम, दाऊ जिसको कहते हैं कृष्ण, मोही मुझे ही, दाऊ ही बड़े भाई से, न खींचे कभी भी गुस्सा नहीं करती, मोहन कृष्ण रिझे खुश होते हैं। तो इस चित्र में आप चुटकी का अर्थ समझ गए होंगे और इस चित्र में देख रहे होंगे ग्वाल बालकों के साथ कृष्ण किस तरह का माखन चोरी करने का दृश्य। इन पदों में सूरदास जी बाल क्रीड़ा के दौरान माता यशोदा का अपने बच्चे कृष्ण का, अपने लाल कृष्ण का जो मनोहर दृश्य है, जो मनोरम दृश्य है, वो वाकई बहुत ही आकर्षणीय है। हर माँ के लिए यह सामान्य स्थिति नहीं है और कृष्ण तो वो भगवान है और माता यशोदा का वो पल बहुत ही मनोहर होगी। तो इन पदों में वे कहते हैं गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, कौन बलराम बड़े भैया दाऊ कृष्ण को चिढ़ाते हुए कहते हैं अगर तू हमारा ही बच्चा है, हमारा ही कृष्ण है, हमारा ही लाल है, तो माता यशोदा और नंद बाबा तो गोरे हैं, तो बखूबी तुम्हें भी गोरा होना चाहिए था, फिर तुम कैसे काले बने। इसीलिए यही सबूत है, यही प्रमाण है। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, बच्चों की यह आदत है जब थोड़े बहुत बच्चे मिलजुल कर कुछ बात कर रहे होंगे और दूसरे बच्चे की बारी आती है तो आपस में वो खिल्ली उड़ाकर हंसते हैं, चुटकी मारकर और वाहवाही देते हैं। ठीक उसी तरह से बाकी और ग्वाल बालकों के सामने कृष्ण को जो चिढ़ाने का दृश्य है वो यहाँ पर सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। तो वह किस तरह समर्थन कर रहे हैं, चुटकी देकर ग्वाल बालक भी बलराम की बात पर बात जताते हैं, सीखे देते बलवीर, जो बात वो कहते हैं उस बात को साबित करने के लिए वे भी चुटकी बजाकर हंसने लगते हैं। तू मोही को मारन सीखी, जब यह बात माता मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे समक्ष शिकायत करने आने लगता हूँ तुम मुझे ही मारने के लिए दौड़ती हो। दाऊ ही कबहू न खीजे, बड़े भाई के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करती हो। मोहन मुख रिसकी ये बातें जसुमति सुनी सुनी रीझे, मोहन के मुख से यह बड़ों सा तर्क सुनकर माता यशोदा बहुत ही प्रसन्न होती है। अक्सर आप देख सकते हैं बच्चे, जब छोटे बच्चे बड़ों के सामने बड़ों सा बर्ताव करने लगते हैं या थोड़े बहुत बातचीत बड़ों सा करने लगते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं उस स्थिति का आकलन करते हैं। वाकई में छोटे बच्चे में बड़ों सा यह तर्क कितना लोभनीय है, कितना सराहनीय है, इतना बुद्धि इतना दिमाग उसके समक्ष आया कैसे, उसके पास आया कैसे, इस बात का वह तर्जमा करने लगते हैं। तो वह स्थिति आप पहुंचे यहाँ पर यशोदा मैया के सामने और यशोदा मैया इस बात को लेकर बहुत ही गर्व या फूला नहीं समझती कि वाकई में कृष्ण बहुत ही चालाक है, बहुत ही शरारती है और उतना ही दिमाग वाला है। तो यह स्थिति बहुत ही मनोरम है, मनोहर है, आकर्षणीय है और भी सोचने वाली बात है। तो इस स्थिति में आप पूरा जो भावार्थ यहाँ पर हमने लिखा है आप देख सकते हो, वह कृष्ण के लिए है। किस तरह वह शिकायत के तौर पर कहती है माता यशोदा से और माता यशोदा भी वो सारे के सारे बातचीत धैर्यता पूर्वक सुनती है और कृष्ण के बारे में सोचने लगती है कि जवाब के तौर पर कृष्ण को वो क्या सुनाए, क्या कहे। वो सोच में पड़ जाती है। अक्सर बच्चों का ये जो हरकत है घरों में माता के लिए बहुत ही चिंता की बात होती है, किस बच्चे का साथ दे, किस बच्चे का सब पक्ष ले, बड़े का या छोटे का।
दोनों बराबर के हैं माँ के लिए, दोनों संतान, लेकिन एक को मनाए तो दूसरा रूठ जाए। तो उस स्थिति में आगे बढ़ते हैं हम। सुनहु कान्हा बलभद्र चवाही जनमत ही को धूत, सुनहु कान्हा बलभद्र चवाही जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सो, सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत, हो माता तू पूत, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। तो यहाँ पर हमने शब्दार्थ के तौर पर लिया है चबाई यानी निंदक, चुगलखोर, जो कि कौन है? बलराम है। जनमत जन्म से कृष्ण कहते हैं ना। धूत यानी शैतान। शरारती कौन है? कृष्ण है। गोधन गाय रूपी धन। सो यानी कसम, सौगंध। पुत्र यानी पुत्र। यहाँ पर देख सकते हैं शरारती कौन है? बखूबी बाल कृष्ण। तो यहाँ पर और शरारतपन का जो चित्र आप देख रहे हैं, चलते गायों का जो पूंछ खींचना, वो एक शरारत या शरारती बच्चा ही कर सकता है, जो कृष्ण के रूप में हर कोई जानते हैं या हर घरों में प्रसिद्ध है कृष्ण इस स्वभाव, इस गुण के कारण। तो इन पंक्तियों के जो भावार्थ है, सुनहु कान्हा बलभद्र चवाई, वर्तमान जो आखिरी बात है माता के सिर पर आई है। माता यशोदा अंत में किसका पक्ष ले, क्या कहे, किसको समझाए? मानने वाले बच्चों में से कृष्ण नहीं है, और वो भी शिकायत करते हैं बड़े भैया दाऊ बलराम के खिलाफ। फिर भी माँ को समझाना ही होगा। कौन से शब्दों में वो समझाए जैसे बच्चा समझ जाए, उसके मन में माँ के प्रति वैमनस्य भाव न आए, गुस्से का भाव न रहे। तो वह चिंता की बात है जो माँ के लिए माँ समझाते हुए कहती है कृष्ण से, सुनहु कान्हा, रे कान्हा, रे लाल तो सुन, बलभद्र चवाई, बलराम बचपन से ही चुगलखोर है। अक्सर छोटे बच्चों के बीच, कुछ बच्चों के बीच आप अच्छे खासे तौर पर देख सकते हैं या गिन सकते हैं कौन सा बच्चा किस स्वभाव के हैं। अक्सर हम महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से माता ने बचपन से यह सोच लिया था या परख लिया था कि बलराम चुगली करने वाले बच्चों में से एक है। तो सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, रे कान्हा रे लाल सुन, बचपन से ही बलराम चुगली करने वाला है या चुगली करने का स्वभाव उसमें पाया जाता है। जनमत ही को धूत, जन्म से ही वो धूत है, शरारती है, नटखटपन उसमें है। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, सूरदास जी कहते हैं माता यशोदा कन्हैया को समझाने के लिए उनके जो प्यारे गायें हैं उन गायों की कसम खाकर कहती हैं, कान्हा इस तरह से सामान्य बात पर मानने वाले नहीं हैं। तो उनको उनके प्रिय गायों की कसम खाकर माता यशोदा कहती हैं, रे कान्हा उन 100 गायों की या उन गायों की सौगंध खाकर मैं कहती हूँ, हो माता तू, मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है, लाल है, तुझे मैंने खरीद कर बिल्कुल भी नहीं लाया है। तो इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस चित्र में लिखा है, मारो जनी मोही मोरी मैया, मेरी माँ केवल मुझे ही मारना जानती है, बड़े भैया को तो बिल्कुल भी नहीं मारती है। तो यहाँ पर माता यशोदा जिस तरह से शिकायत के तौर पर कृष्ण से सुनती है और अंत में वह जवाब के तौर पर सांत्वना देते हुए, समझाते हुए कृष्ण को, लाल को कहती है कि तू ही मेरा पुत्र है और मैं ही तेरी माता हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर ढंग से सूरदास जी का वर्णन यह है, और सूरदास जी के सारे वर्णनों में से यह बाल चरित या बाल क्रीड़ा बहुत ही मशहूर है। तो भाषा कार्य की ओर ध्यान देंगे। भाषा कार्य पे हमने यहाँ पर बहुत ही सहज सरल प्रश्न लिए हैं। तुक वाले शब्द लिखिए। जात तुक यानी क्या है बच्चों? अंग्रेजी में हम कहते हैं ना राइमिंग वर्ड्स, एक जैसा उच्चरित हो, एक जैसा अंत में शब्द भी आते हो, एक जैसा उच्चरित होने वाले शब्द। जात क्या हुआ? तात। खीजे रीझे। धूत पूत। ब्रजभाषा का खड़ी बोली रूप लिखिए। मैया माँ। रिस क्रोध। सौ कसम। पुत्र पुत्र। निम्नलिखित
शब्दों के समानार्थी शब्द, जिसको आप उड़िया में प्रतिशब्द कहते हैं। चरण, पांव, कर, हाथ, तात, पिता, नित, रोज। अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में इन सवालों के जवाब आप लिख लेना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों मूल्यांकन प्रश्न की ओर। तो प्रश्न बहुत ही सहज और सरल है, आप देख सकते हो। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, बाल लीला पद के रचयिता कौन है? सूरदास जी। बिल्कुल सही बात। कौन कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है? कौन कहते हैं, कौन चिढ़ाते हैं? बलराम, दाऊ, बड़े भैया। तीसरे में बलराम पुनः पुनः क्या कहते हैं, क्या कहकर चिढ़ाते हैं? माता पिता तो गोरे हैं, तू क्यों काला है? तो बता, तेरे माता पिता कौन हैं? आगे, माँ यशोदा ने किसे मारना सिखाया? जब दाऊ के खिलाफ शिकायत करते हैं, माँ दौड़ती है मारने के लिए। किसको? कृष्ण को। उसके पश्चात माँ के पास जाकर कौन शिकायत करते हैं? कौन शिकायत करते हैं? बड़े भाई के खिलाफ, दाऊ के खिलाफ, बलराम के खिलाफ, बाल कृष्ण। तो प्रश्न बहुत ही सहज सरल है, आप अपने अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिख लेना। तो यहाँ पर नैतिक शिक्षा के तौर पर आप देख सकते हो सूरदास जी के प्रस्तुत पदों में हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह शिक्षा मिलती है कि विनय भाव ही ईश्वर प्राप्ति का मानव सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, और यह मानव समाज में लुप्त होने वाली नैतिक तथा भक्ति भाव को जागृत कराना और ईश्वर अन्वेषण या ईश्वर प्राप्ति का मानो यह सर्वश्रेष्ठ जरिया है या माध्यम है। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करने के लिए मानो यह एक जरिया है। सूरदास जी के संपूर्ण काव्य साहित्यों में यह मानो एक सर्वश्रेष्ठ काव्य है, जो आम जनताओं के लिए एक सामाजिक दृष्टिकोण से सामान्य चीजों या घरेलू चीजों को भगवान के साथ जो तुलनात्मक जो बाल क्रीड़ा है, बाल लीला है, मानो यह यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो संपूर्ण कक्षा को बिल्कुल धैर्यता के साथ सुनने के कारण आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।